गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि 30 मार्च को जब हम लोगों ने लोक सेवा आयोग का घेराव किया तो इसके दबाव में आकर लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री 2018 का रिज़ल्ट जारी किया। रिज़ल्ट जारी तो हो गई, लेकिन सुनने में समझने में ये आ रहा है कि कुछ बच्चों का कट ऑफ जो गया है, लगभग 91-92 क्वेश्चन गया है। तो जिनका 92 है उनका नहीं हुआ है, जिनका 90-91 है उनका हो गया है। उसका कारण ये है कि कैटेगरी वाइज जो है वो इसमें रिज़ल्ट बनाया गया है। कुछ कैटेगरीज जो है स्पेशल कैटेगरीज़ की हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं, कुछ अन्य सब्जेक्टों की स्पेशल कैटेगरीज़ भी हैं। तो उसके आधार पे ये अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है फिर भी काफ़ी ऊंची चली गई है, जिससे बच्चे जो है वो असहमत हैं। सीसैट काफ़ी टफ आया था। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी। सीसैट में काफ़ी बच्चे जो है इससे प्रभावित हुए हैं, उनका हित प्रभावित हुआ है क्योंकि सीसैट को टफ कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये ऐसा हुआ कि ये सीसैट प्रभावित लड़कों को चांस दिया गया था 17 और 18 में। तो इस आधार पे उनको, चूँकि वो सीसैट प्रभावित प्रभाव के कारण उनका अटेम्प्ट गड़बड़ हुआ था, ख़राब हुआ था, उसकी वजह से इनको दिया गया चांस, क्योंकि आईएएस में दिया गया था। तो इस कारण से ऐसा होना चाहिए कि इसको 2018 में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। उनका हित इससे प्रभावित हुआ है, तो इससे उनको जो अटेम्प्ट मिला है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सरकार जो अटेम्प्ट उनको प्रोवाइड की थी 2, उसका कोई मतलब इससे नहीं निकल रहा है। तो हम लोग आग्रह करेंगे सरकार से, और अन्य प्रतियोगी छात्र जो हमारी इस बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, वो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रस्तुत करें, हमसे इस पे जो है तर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ, उसमें वो फ़ोन कर सकते हैं। हमें जो है 4-5 लोगों ने ऐसा जो है कहा है कि सर हम लोग का यह अंतिम चांस था, जिसकी वजह से जो आयोग ने नेगेटिव मार्किंग करके हम लोग को बाहर कर दिया, और उस कंडीशन में जब ये इसमें सीसैट प्रभावित लोगों को इसमें जो है चांस दिया गया था, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं निकलता है। तो आप हमारे बात से कितना सहमत हैं, आप हमको इसका जो है कमेंट बॉक्स में ये लिखें। अगर सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब तक सहमति नहीं बनेगी हम लोग आगे बात नहीं कर सकते। हालांकि ज्ञानंद पांडे, सत्येंद्र सिंह वगैरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार के पास हम लोग एक अर्जी दें, आवेदन करें कि वो हमें जो है आगे 2019 में एक ऐसा चांस दें फिर से। तो बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने से कुछ बच्चे जो है जो हैबिचुअल नहीं थे इसके, उन्होंने बहुत डर के, और काफ़ी जो सीनियर थे उनको वो डर करके अटेम्प्ट कम किया, जिसकी वजह से उनका नहीं हो पाया। और जो नए बच्चे थे जो बिल्कुल नौसिखिए थे, उन्होंने अधिक ज़्यादा अटेम्प्ट किया, लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो उनका जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है हो गया है। तो इससे जो है वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं बच्चे, ख़ास तौर से सीनियर स्टूडेंट्स, जिनको कि 2 अटेम्प्ट मुहैया कराया था सरकार ने। तो ये सरकार जब 2 अटेम्प्ट मुहैया कराया तो उसमें इस तरह का परिवर्तन नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आईएएस में भी इस तरह का परिवर्तन जब हुआ था तो उनको जो उत्तर भारत के स्टूडेंट्स थे, जो परीक्षार्थी थे, उनको 2 चांस इसके एवज में दिया गया था सीसैट की वजह से। तो इसमें जो है इस तरह का इतना बड़ा परिवर्तन सरकार को और लोक सेवा आयोग को नहीं करना चाहिए था। तो इसी के साथ मैं ये आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को देख करके आप हमको बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने जो है कितना आप सहमत हैं हमसे, क्या उनको चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और जो ये चाहते हैं कि मिलना चाहिए वो हमसे संपर्क करें
ताकि हम लोग लखनऊ नोटिफिकेशन आने से पहले जो 2019 का लोग PCS का जो नोटिफिकेशन आए उससे पहले हम लोग अपना अर्जी जो है वो सरकार के पास दें, मुख्यमंत्री के पास दें, उप मुख्यमंत्री के पास दें और ये कहें कि हम लोग को एक और एक्स्ट्रा चांस देना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने वाणी पे विराम करते हैं और आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जहाँ तक हो सके उस पर आप हमसे बात करिए और फिर हम लोग जो है एक नई योजना के साथ, एक नए तरकीब के साथ हम लोग आगे बढ़ें, इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम लोगों के साथ जो सीनियर कैंडिडेट हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे सेंटर पे कुछ अलग तरह की वाक़या हो गई दोस्तों। हम लोगों ने जब सेंटर पे घुसा, एग्ज़ाम रूम में जब गए और जिस तरह से जब घंटी लगी, डिस्ट्रीब्यूट पेपर हुआ, तो उसमें उन्होंने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जो नए पैकेट थे उसको फाड़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद पता चला कि नहीं, जो पीछे वाला क्लासरूम है उसमें से जो सरप्लस हुआ है 12 क्वेश्चन पेपर वो आ करके डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो उसके बाद जब वो चूँकि पहले वो नया जो इन्विजिलेटर थे वो तुरंत फाड़ करके, चूँकि घंटी लग चुकी थी, तो उसके बाद वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कुछ बच्चों को, करीब 10-15 बच्चों को जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तभी पता चला कि नहीं इनको पीछे वाले क्लासरूम का पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वो फिर उसको जब वो वापस लेने लगे तो इसी बीच कुछ बच्चों ने उसका जो बुकलेट नंबर है, जो उसका सीरीज है, वो फिलअप कर दिए थे और तभी जो है फिर ये पता चला कि नहीं, आपको पीछे वाला जो 12 पेपर क्वेश्चन पेपर जो उसी बीच आ गई और फिर उसको वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो जब वो वापस ले रहे थे तो बच्चे वहाँ शोरगुल करने लगे। इसी बीच वहाँ प्रिंसिपल वगैरह और भी कुछ लोग आ गए और उसके बाद उनके विशेष आग्रह पर उनको जब आश्वासन दिए कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चन पेपर लेना है। इसी बीच 15-20 मिनट का समय लग गया और वो जो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 15-20 मिनट हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और उसमें जो है फिर उसी क्वेश्चन पेपर को वो लोग किसी तरह से उसको बच्चों को समझा करके फिर एग्जामिनेशन शुरू हुआ। और बाद में जब वो देखे कि 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो जो अगल बगल के जो क्लासरूम के बच्चे थे वहाँ इकट्ठा होने लगे कि इन लोगों को क्यों एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। कुछ बवाल हो रहा था, बवाल वहाँ क्रिएट हो रहा था। तो इसी बीच जो है वो इन्विजिलेटर जो है वो पेपर छीनने लगे, जिसमें हमारा जो है वो 7-8 क्वेश्चन जो फिलअप करना था वो मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं बाहर हो गया। मेरा 93 क्वेश्चन 92 या 93 क्वेश्चन सही थे, लेकिन जो 3-4 क्वेश्चंस जो डिलीट होने वाले थे वो उसमें लगता है कुछ उसी में हम प्रभावित हो गए हैं। तो जो 8 क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन जो हमको कलर करना था वो मैं कर नहीं पाया, छूट गया। मैं काफ़ी आग्रह किया उसमें कि हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा टाइम कम मिला है, तो हमारा साथ देने वाले काफ़ी बच चूँकि उसमें नए बच्चे थे वो सब चले गए और मैं जो है फिर अकेला कुछ कर नहीं पाया और मुझे वापस वहाँ से जाना पड़ा। तो इसका आप ये भी हुआ है दोस्तों, इस तरह की भी हुई है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसी व्यवस्था थी कि 12 कॉपियाँ जो है दूसरे क्वेश्चन पे, हालांकि यही हुआ था, पहले यही व्यवस्था बनाई गई थी कि तो आप बताइए, इस तरह की व्यवस्था मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसी व्यवस्था थी कि 12। हम तो यही जानते थे कि नया पैकेज जो है वो ये 2 कैंडिडेट के सामने, जो परीक्षार्थी हैं उनके सामने खोला जाता है, उनका सिग्नेचर बाकायदे लिया जाता है और तब उस पैकेज को खोला जाता है। खुला हुआ पेपर तो कभी नहीं आता है। तो ऐसा हुआ है, मेरे पास इसका साक्ष्य भी है। लड़के भी हमारे कांटेक्ट में हैं जो कि उस परीक्षा में थे, हमारे क्लासरूम में थे। तो अब मैं आकर के इस बात को जो है आयोग के प्रवक्ता सुरेंद्र उपाध्याय जी को भी बताया। उन्होंने कहा कि वहीं आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए था, वहीं विरोध करना चाहिए था। ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी जो हुआ सो अब क्या कहा जाए। तो इसमें जो है आप बताइए हमको कि इसमें जो है आप कहाँ तक सहमत हैं कि इतनी कट ऑफ कैसे गई है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। 85, 86, 87 तक हम लोग 88 तक अनुमान लगाए थे, लेकिन ये समझ से परे है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट करिए और बताइए कि क्या हम लोग को
चांस मिलना चाहिए। अगर आप सहमत हैं कि चांस मिलना चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए। हम लोग इसको एक योजना बना करके हम लोग लखनऊ जाएंगे और वहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिसको भी हो, हम लोग जो है वहाँ पे अपना एक अर्जी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।